नमस्कार मित्रों। आयुर्वेद उपचार यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज बात करेंगे सूर्य चिकित्सा के विषय में। विभिन्न रोगों का सूर्य किरणों के माध्यम से उपचार तथा सूर्य किरणों से औषध निर्माण विधि यहाँ पर आज आपके साथ साझा कर रहे हैं। और ये सारी सामग्री हमने आरोग्य अंक गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित जो ग्रंथ है उससे ली है। तो शुरू करते हैं। पहले हम सूर्य चिकित्सा को समझते हैं। यह जो चिकित्सा है प्राकृतिक चिकित्सा के अंतर्गत आती है। वेदों में प्राकृतिक चिकित्सा से संबद्ध सामग्री पर्याप्त मात्रा में मिलती है, क्योंकि वेदों में यदि आप बात करें प्राकृतिक चिकित्सा की तो वहाँ पर सूर्य किरण चिकित्सा, वायु चिकित्सा, प्राणायाम चिकित्सा, अग्नि चिकित्सा, जल चिकित्सा, मृत चिकित्सा, यज्ञ चिकित्सा, मानस चिकित्सा जिसे मनोवैज्ञानिक चिकित्सा कहते हैं, मंत्र चिकित्सा, हस्त स्पर्श चिकित्सा, उपचार चिकित्सा, अनेक पद्धतियां वेदों में मिलती है। बात करते हैं सूर्य चिकित्सा की। इसके अनेक नाम हैं, जैसे सूर्य चिकित्सा, सूर्य किरण चिकित्सा, रंग चिकित्सा आदि। इस चिकित्सा में सूर्य की किरणों को शरीर पर सीधे लेकर रोग निवारण या सूर्य की किरणों से प्रभावित जल, चीनी, तेल, घी, ग्लिसरीन आदि का प्रयोग करके रोगों का निवारण किया जाता है। तो जानते हैं सूर्य चिकित्सा को। सूर्य की 7 किरणें हैं। ऋग्वेद और अथर्ववेद में सूर्य की 7 रंग की किरणों का उल्लेख सप्तरश्मि, सप्ताश्व आदि शब्दों से किया जाता है। इन 7 रंग की किरणों का वैज्ञानिक दृष्टि से बहुत महत्व है। प्रत्येक किरण का अलग अलग प्रभाव है। इनकी गति और प्रकृति भिन्न भिन्न है। इन 7 रंग की किरणों से ही संसार के प्रत्येक पदार्थ को रूप रंग प्राप्त होता है। इन 7 किरणों के भेद किए गए हैं उच्च, मध्य और निम्न, अर्थात गहरा, मध्यम और हल्का। इस प्रकार 7 गुणा 3 यदि करें तो 21 प्रकार की किरणें हो जाती हैं। आप जानते हैं कि ये जो विबग्योर है, अंग्रेजी में VIBGYOR इसके संकेत हैं, और हिंदी में बै नी आ ह पी ना ला ये इसके संकेत हैं। तो जैसे वायलेट किरणें आती हैं, नाम है इसका बैंगनी, और इसके प्रभाव क्या है? शीतल होती है, लाल कणों का वर्धक है और क्षय रोगों का नाशक। ये वायलेट रंग है। इंडिगो जो रंग है वो नीला कहलाता है, और ये शीतल होता है, पित्तज रोगों का नाशक है और पौष्टिक है। तो ये किरणें जो निकलती है उसमें बैंगनी किरण और इंडिगो जो नीली किरण है वह। अब ब्लू जो आसमानी किरण है वह क्या प्रभाव डालती है? शीतल होती है, पित्तज रोगों का नाशक और ज्वरनाशक होती है। ग्रीन जो है हरा, समशीतोष्ण, वातज रोगों का नाशक और रक्त शोधक होता है। और येलो यानी पीला, उष्ण, कफज रोगों का नाशक और हृदय एवं उदर रोगों का भी नाशक होता है। ऑरेंज जिसे नारंगी कहते हैं वो उष्ण और कफज रोगों का नाशक होता है और मानसिक शक्तिवर्धक होता है। और रेड यानी लाल अति उष्ण होता है, कफज रोगों का नाशक होता है, उत्तेजक, और केवल मालिश के लिए ये प्रयुक्त होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं। इसमें सभी किरणों का प्रभाव दर्शाया गया है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। गति और प्रकृति के आधार पर नीचे से ऊपर वाली किरणें क्रमशः अधिक प्रभावशाली हैं। जैसे लाल से अधिक नारंगी, उससे अधिक पीली, और सबसे अधिक प्रभावशाली है बैंगनी। अतः बैंगनी से अधिक शक्तिशाली किरणों को हम कहते हैं पराबैंगनी उष्ण किरणें यानी अल्ट्रावायलेट किरणें। लाल से कम शक्तिशाली किरणों को अवरक्त किरणें यानी इंफ्रारेड कहते हैं। और वस्तुतः मूल 3 रंग हैं, लाल, पीला और नीला। इनके मिश्रण से ही अन्य रंग बनते हैं, जैसे लाल और नीले से बैंगनी बनता है, इसे लाल पढ़ें आप। और लाल और नीले से बैंगनी, नीले और सफ़ेद से आसमानी, नीले और पीले से हरा, और लाल और पीले से नारंगी। सूर्य की जो ये 7 किरणें हैं, 7 किरणों का जब हम बात करते हैं तो उसके 3 परिवार किए गए हैं, पीला, नारंगी और लाल, हरा, बैंगनी, नीला और आसमानी। खैर, अब सीधे सीधे औषधि निर्माण की बात पर हम चलते हैं
औषधि निर्माण कैसे होता है इन किरणों के द्वारा। तो साधारणतः औषधि निर्माण के लिए उसी रंग की कांच की साफ बोतल ली जाती है। विभिन्न रंग की बोतल न मिलने पर उस रंग का पतला कागज सादी शीशी पर पूरा चिपका दिया जाता है। आप इसके लिए जो कलरफुल पन्नी आती हैं वह भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि सफ़ेद आप शीशी लें और उस पर वो पन्नी लपेट दी जाए या कोई कागज चिपका दिया जाए, अतः वह उस रंग का काम कर देती है। 7 शीशी लेने की जगह प्रत्येक परिवार से एक एक रंग लेने पर 3 बोतलों से काम चल जाता है। ये 3 रंग हैं नारंगी, हरा और नीला। इनमें से नारंगी कफजन्य रोगों के लिए और हरा वातज रोगों के लिए और नीला पित्तज रोगों के लिए है। ये आप ध्यान रखेंगे। इस प्रकार वात, पित्त और कफ इन त्रिदोषज रोगों की चिकित्सा हो जाती है। बोतलों को अच्छी तरह साफ करने के बाद उनमें शुद्ध जल भरा जाता है। बोतलों को कम से कम 3 अंगुल खाली रखें। तत्पश्चात उन्हें ढक्कन लगाकर बंद कर दें। शुद्ध जल से भरी इन बोतलों को धूप में 6 से 8 घंटे रखने पर दवा तैयार हो जाती है। धूप में रखना है, धूप तेज हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। धूप में बोतलों को इस प्रकार रखें कि एक बोतल की छाया दूसरे रंग की बोतल पर ना पड़े। रात्रि में बोतलों को अंदर रख दिया जाता है या अंदर रख लें। इस प्रकार बनी हुई दवा को दिन में 3 या 4 बार पिलाएं। एक बार बनी दवा को 4 या 5 दिन तक सेवन कर सकते हैं, पुनः दोबारा बोतलों में दवा बना सकते हैं। साधारणतः नारंगी रंग की दवा भोजन के बाद और बाकी जो अन्य रंग की दवाएं हैं वो खाली पेट या भोजन के 1 घंटा पहले लें। हरे रंग की दवा प्रातः खाली पेट 6 से 8 औंस ले सकते हैं और यह दवा विजातीय द्रव्यों को बाहर निकालकर शरीर को शुद्ध कर देती है। इसका विपरीत प्रभाव नहीं होता। और मेरा अनुभव भी रहा है कि मैंने भी एक बार ग्लिसरीन की दवाई इस सूर्य चिकित्सा के माध्यम से तैयार की थी, तो आप भी इसे आजमा सकते हैं। दवा की मात्रा कितनी होनी चाहिए इसके विषय में जानते हैं। आयु के अनुसार चाय वाली चम्मच से 1 से 4 चम्मच एक बार में लें। साधारणतः दवा दिन में 3 या 4 बार लें। तीव्र ज्वर आदि में आवश्यकता अनुसार 1-1 घंटे पर दवा ली जा सकती है। तो आप इस जानकारी को अपने सभी मित्रों में शेयर अवश्य करें। अब बात करते हैं विभिन्न रंगों की बोतलों के पानी का उपयोग। तो इनका उपयोग कैसे रहता है वह देखते हैं। लाल रंग है तो लाल रंग का कैसे उपयोग है कि लाल रंग की बोतल का पानी अत्यंत गर्म होता है, अतः इसे पीना वर्जित है। इसको पीने से खूनी दस्त या उल्टी हो सकती है, तो ध्यान रखें लाल रंग की बोतल का पानी नहीं पीना है। इसका प्रयोग प्रायः मालिश करने या शरीर के बाहरी भाग में लगाने में काम आता है। यह आयोडीन से अधिक गुणकारी है, यानी आप इसमें तेल भी रख सकते हैं। यह रक्त एवं स्नायु को उत्तेजित करता है, शरीर में गर्मी बढ़ाता है। यह सभी प्रकार के वात रोग और कफ रोगों में लाभ देता है। दूसरा रंग है नारंगी। यह रक्त संचार की वृद्धि करता है, मांसपेशियों को स्वस्थ रखता है और साथ साथ मांसपेशियों को स्वस्थ रखने के साथ साथ मानसिक शक्ति तथा इच्छा शक्ति को बढ़ाता है। बुद्धि और साहस को विकसित करता है। कफजन्य रोगों का नाशक है। यह कफजन्य रोग खांसी, बुखार, निमोनिया, इन्फ्लुएंजा, श्वास रोग, क्षय रोग, पेट में गैस बनना, हृदय रोग, गठिया, पक्षाघात, अजीर्ण, अनीमिया, रक्त में लाल कणों की कमी वाले रोगों के लिए लाभप्रद है। माँ के स्तनों में दूध की यह वृद्धि करता है। और पीला जो रंग है यह शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए अत्युत्तम है और यह हल्का रेचक भी है। पाचन संस्थान को ठीक करता है। यह हृदय एवं उदर रोगों का नाशक है। इसकी प्रकृति उष्ण है, अतः पेचिश आदि में इसे न लें। यह पेट दर्द, पेट फूलना, कब्ज, कृमि एवं मेदो रोग, तिल्ली, हृदय, जिगर और फेफड़ों के रोगों में भी कारगर है, लाभप्रद है। यह युवा पुरुषों को तत्काल लाभ देता है और इसका पानी थोड़ी मात्रा में लेना चाहिए। और चौथा रंग है हरा। यह प्रकृति का रंग है, समशीतोष्ण रहता है। यह शरीर और मन को प्रसन्नता देता है, शरीर की मांसपेशियों का निर्माण करता है और उन्हें शक्ति देता है।
मस्तिष्क की और नाड़ी संस्थान को बल देता है, रक्तशोधक है। यह वातजन्य रोग, टाइफाइड, मलेरिया आदि, ज्वर, यकृत और गुर्दों की सूजन, सभी चर्म रोग, फोड़ा फुंसी, दांत, नेत्र रोग, मधुमेह, सूखी खांसी, जुकाम, बवासीर, कैंसर, सिरदर्द, रक्तचाप, एक्जिमा आदि रोगों में लाभप्रद होता है। तो हरे रंग को आप जरूर अपनाएं। इसमें पानी रख के आप कर सकते हैं और ग्लिसरीन के साथ भी इसे लिया जा सकता है अनेक रोगों में। यदि आप पेट रोग में ग्लिसरीन का आप उपयोग करें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आसमानी रंग, यह शीतल है, पित्तजन्य रोगों के लिए विशेष लाभकारी है। यह प्यास और आमाशयिक उत्तेजना को शांत करता है। यह अच्छा पोषक, टॉनिक एवं एंटीसेप्टिक है। सभी प्रकार के ज्वरों के लिए रामबाण है और रक्त प्रवाह को रोकता है। कफज रोगों में इसका प्रयोग न करें। तो ये आसमानी रंग है, ब्लू। और छठे, और यह ज्वर, खांसी, दस्त, पेचिश, संग्रहणी, दमा, सिर दर्द, मूत्र रोग, पथरी, त्वचा रोग, नासूर, फोड़े फुंसी, मस्तिष्क आदि रोगों में लाभप्रद है। तो ये रंग था आसमानी रंग। इसके बाद अगला जो रंग है वह है नीला, गहरा नीला रंग। यह भी शीतल होता है और यह जीव मात्र को जीवन शक्ति देता है। यह शीतलता और शांति देता है, कुछ कब्ज करता है। शरीर पर इसका जो क्रिया है अति शीघ्र होती है। यह आमाशय, अंडकोश वृद्धि, प्रदर, योनि रोग आदि रोगों में विशेष उपयोगी है। यह गर्मी के सभी रोगों को दूर करता है। इसके बाद बैंगनी रंग को लेते हैं, वॉयलेट जो है। इसके गुण प्राय नीले रंग के तुल्य हैं, उसके समान हैं। यह रक्त में लाल कणों की वृद्धि करता है, खून की कमी को दूर करता है, क्षय रोग में विशेष उपयोगी है, इससे अच्छी नींद आती है। उक्त विवेचन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि सूर्य वस्तुतः चर अचर जगत की आत्मा है। निरोगता के लिए सूर्य की शरण में जाना अत्युत्तम है। तो आज हमने यहाँ पर जाना सूर्य चिकित्सा के विषय में, और सूर्य की किरणों से प्रभावित जल, चीनी, तेल, घी, ग्लिसरीन आदि का प्रयोग कर इसमें रोग निवारण किया जा सकता है। तो जैसी भी उपलब्धता हो उसके अनुसार आप इस चिकित्सा का लाभ उठा सकते हैं। आज का अंक आपको कैसा लगा है इसके विषय में अवश्य लिखें। साथ साथ इस वीडियो को अपने इष्ट मित्रों में अवश्य शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।